लड़की अब उसका कोई है नहीं दुनिया में, उसको हमने अपने घर पे रखा है, बहन बना के रखा है। लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट है। भी कह रहे कि हम सूरज के वंश को आने नहीं देंगे इस दुनिया में, उनके दोनों भाई सभी को मार देंगे। अभी मारने एक मौत करने के बाद अभी भी धमकी। सुबह मिल के गया था, सुबह हमसे सुबह मिल करके सूरज ही गया, और सुबह गया फिर जो है आया नहीं। नाबालिग लड़की को मुंबई से भगा के लेके शादी करके रखा है। अच्छा, उसको बहू बना के रखे हैं घर में। अच्छा, उस पे वो आपके पिताजी का आवाज नहीं आता? तब उस पे आवाज नहीं आया और अपनी बेटी का सुहाग गुजार दिए। जब हम लोग है फिर भी आकर के कल 3-4 फायरिंग किया है सब इधर अपने घर के पास, रात भी फायरिंग हुआ है, पूछ लीजिए गांव में सब किसी से। हाँ, बात भी किए थे। मेरे पिता अगर राजी भी होते थे तो जो मेरे बड़े पापा थे वो नहीं मानने देते थे। वो क्या कह रहे थे? वो लोग बोले कि ठीक है जाने दो, कर ले, छोड़ दे, मर गई हमारे लिए। लेकिन जो मेरे बड़े पापा थे वो कहते हैं कि नहीं, हमको मारना है उन दोनों को, क्योंकि उस बड़े पापा को सबसे ज्यादा दुश्मनी थी सूरज से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरेराम और अभी मैं छपरा जिले के रसूलपुर थाने के चपरेठा गांव में। और साहब ये मामला तो आप देख ही रहे होंगे किस तरह से ये मामला है। ये चपरेठा गांव का आज के डेट में वायरल हो रहा है। मामला ये है कि एक लड़का जिनका नाम सूरज है ना, जिनका नाम सूरज है, वो एक लड़की से प्यार करते थे और 1 साल पहले वो उनके साथ विवाह करते हैं। विवाह करने के तत्पश्चात वो कुछ दिनों बाद अपने गांव में लौटते हैं और गांव में लौटने के बाद लड़की के पिता के द्वारा और उनके कुछ साथियों के द्वारा उस सूरज कुमार की रोड पर, नेशनल हाईवे पर, जो रसूलपुर ये नेशनल हाईवे है, उस पर इसी गाड़ी से वो जा रहे थे और गाड़ी को रोककर तबातोड़ हमला कर और उनको गाड़ी से खींच करके उनकी हत्या कर दी जाती है। ये बात इनके घर के वालों के द्वारा बताया जा रहा है। आइए उनके भाई से ही बातचीत करते हैं कि आखिर ये मामला कैसे घटा और उन अपराधियों ने इस मामले का अंजाम कैसे दिया। फिलहाल हम आपसे आगे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रविकांत गिरी। तो आप लोग पहले जा कहाँ रहे थे? हम लोग रसूलपुर से गोपालगंज जा रहे थे, वहीं पे रहते थे। एक तरीके से अज्ञातवास था हमारा, किसी को नहीं पता कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी अज्ञात में रहना, वरना हम जहाँ रहते वहां पे लोग हमें मतलब अज्ञात इन्हीं लोगों के चलते आप लोग मतलब छुप छुप कर रह रहे थे? बिल्कुल, इन लोगों के चलते छुप छुप के रह रहे थे। जब हम घर पे आने का प्रयास किए, 2-3 बार किए, और जब भी किए थाने पर बता के आए। जब भी आए इन्होंने हमला किया, सीसीटीवी कैमरे तोड़े, उनकी रिकॉर्डिंग है, तलवार भाले लेके घर पे हमला किए। कुछ हुआ नहीं, मन बढ़ा, फिर हमला किए। पिछले महीने की 12 तारीख को जब मैं आया तब भी हमला किया इन लोगों ने, अकेले था मैं, लेकिन कुछ गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने जान बचा के मेरे को मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जब हमला होता था, जब आप प्रशासन को इसकी सूचना बराबर देते थे? बिल्कुल, सबूत के साथ देते थे। जब भी दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग हमने दिया साथ में। नेशनल हाईवे पे भी हमला हुआ था 6 महीना पहले, लगभग उसी जगह पे जहाँ पे हत्या की गई है, उससे लगभग 100। अच्छा, तो आप जा रहे थे रसूलपुर से गोपालगंज, तो फिर कैसे गाड़ी आपकी? आप लोग कार में थे? कितने लोग थे? हम लोग कार में, हम 3 भाई, बड़े भैया शशिकांत, मैं और छोटा भाई सूरजकांत, गांव का एक लड़का भी था। हम 4 लोग थे। हम 2 भाई बड़े आगे बैठे थे, छोटा भाई पीछे बैठा था, साथ में गाँव का वो लड़का भी बैठा था। हमें किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही थी, आगे पीछे हम कुछ आभास ले रहे थे, लेकिन हमारे मन में ऐसा नहीं था कि ये अचानक हत्या करेंगे। हम किसी तरीके से बचने का प्रयास करते हुए निकले। आगे से फिर हम पे अंधाधुंध हमला किया गया, लाठी डंडों से गोली की फायरिंग हो रही थी। गाड़ी डिसबैलेंस हो गई बचने के चक्कर में, उनकी एक बाइक से भी टकरा गई जो वहीं पे पड़ी हुई थी, और हमारी गाड़ी चली गई खाई में। खाई में जाने के बाद छोटे भाई को पहले बाहर खींच के निकाल लिया गया। हम दोनों भाई गाड़ी में फंस गए थे, लेकिन मशक्कत से हम भी निकले हैं। जब तक निकले तक भाई को मारा जा रहा है, बहुत ही बेरहमी से। औरत बच्चे जो हैं सब मार रहे हैं। मतलब आपके आंखों के सामने ये कारनामे हो रहे थे? बिल्कुल हो रहा है। मतलब कितने लोग थे? वो लोग 14-15 लोग थे, कम से कम 14-15 लोग कम से कम। जो उसके बाद मेरे भाई को बहुत मारा है। भाई मेरा मतलब बहुत ही हेल्दी था, मेरे से 6 इंच लंबा था, मेरे से अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी, तो वो एक आदमी या 2 आदमी से काबू में नहीं आता। और इनके पास हथियार नहीं होता तो भी वो नहीं मरता, घायल हो सकता था। हथियार से भी लैस, भरपूर हथियार से लैस। उत्तम गिरी, शशि भूषण गिरी, धीरज, नीरज के हाथ कमर में यहाँ पे पिस्टल थे, उसी में से एक ने अपना पिस्टल निकाला और मारा।
और हम पे फायरिंग करते रहे हैं जिधर तिधर। हम भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ये हम सोच नहीं रहे हैं हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि हम बच गए। मतलब आप भी चपेट में आते तो आपकी भी हत्या निश्चित हम थी। चपेट में आ गए थे, हम पे गोली चली थी, लेकिन हम बच गए। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य हमें नहीं पता, पर हमारी जान बच गई। हत्या कैसे हुई? हमारी आंखों के सामने हमारे भाई के छाती पर बैठ के उसके सर में गोली मारी गई है। ये 4-5 लोग दबा रखे थे, कुछ तमाशा देख रहे हैं। उसमें से शशि भूषण और उत्तम गिरी कह रहे हैं सटा के मार वरना। उत्तम गिरी कौन है? मेरे चाचा हैं। और शशि भूषण लड़की के बड़े पापा हैं। लड़की के और जो जिसने हत्या की वो लड़की का बाप है, धर्मवीर गिरी। तो शशि भूषण और उत्तम ने कहा सटा के मार वरना मरेगा नहीं है, बच जाएगा। उसके बाद धर्मवीर गिरी ने एकदम साइड आंख के नीचे गोली सटा के मारी। वो दृश्य ऐसा था कि जब गोली चल गई तो हम लोगों को होश नहीं था, मेरे को और बड़े भैया को। हम जहां थे वहीं स्तब्ध हो गए बिल्कुल। लेकिन फिर भी मेरे पे गोली चली, तो ये सौभाग्य या दुर्भाग्य मुझे नहीं पता। मैं नीचे कूद के अब मैंने अपनी जान बचा ली है। बताइए, एक भाई के सामने एक भाई की हत्या हुई और यही गाड़ी है साहब। इसी गाड़ी में तीनों भाई और एक और दोस्त सवार होकर के जा रहे थे गोपालगंज, जहां पे ये रहते थे, और निकाल करके गोली मारी गई। एक दो भाई के सामने एक भाई की हत्या हुई। सोचिए इस भाई पर क्या गुजर रही होगी। और इस मामले की लगातार खबर, सूचना प्रशासन को दी जा रही थी। आखिर प्रशासन इस मामले में जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रही थी? अगर जांच पड़ताल कर रही थी तो उन अपराधियों को जेल में होना चाहिए था, उन अपराधियों को बाहर नहीं होना चाहिए था। अगर वो अपराधी बाहर है और उन अपराधियों ने मिलकर के उस सूरज कुमार की हत्या की है, तो इसमें सरासर इस हत्या का जिम्मेवार प्रशासन को दिया जाता है। क्योंकि अगर प्रशासन उन अपराधियों को जेल के अंदर रखती तो ये मामला आज नहीं होता और आज सूरज कुमार के द्वार पर हम आकर के पत्रकारिता नहीं कर रहे होते। और वो लड़की कहाँ है? लड़की अब उसका कोई है नहीं दुनिया में। उसको हमने अपने घर पे रखा है, बहन बना के रखा है। लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट है। तो अब देखिए एक नया मोड़, इस मामले में एक नया मोड़ कि बच्ची अभी प्रेग्नेंट है। वो क्या नाम है लड़की का? वो अंजलि नाम। अंजलि कुमारी प्रेग्नेंट भी है। 7 महीने का उनके पेट में सूरज का पल रहा बच्चा है। और उस बच्चे की जब जन्म होगी तो उनके पिता ही नहीं रहे होंगे, और बच्चा होने से इस धरती पर कदम रखने से पहले ही पिता को खो चुका है। तो आखिर उस बच्ची का क्या होगा? आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्या प्रशासन देगी या जिन्होंने हत्या की सूरज कुमार की वो जवाब देंगे? अभी आपकी प्रशासन के द्वारा कहां तक कार्रवाई हुई है? उसी समय 2 महिला और एक जयराम गिरी जो कि 60 साल जितने का हो, 60-62 साल का बुजुर्ग है, उसको पकड़ लिया गया। उसके बाद से हमें तो कहीं छापेमारी नजर नहीं आ रही है कि कहीं पे किया जा रहा हो। बाकी प्रशासन जाने क्या मामला है। हमारी पहली मांग तो है कि पहले हमें सुरक्षा दी जाए, सूरज को इंसाफ दिया जाए, हमें और लड़की को सुरक्षा दिया जाए सबसे पहले। क्या लगातार अभी हमले हो रहे हैं कि सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी लगातार धमकी दिया जा रहा है, फेसबुक पर भी दिया जा रहा है। यहाँ लोगों से धमकी भिजवाई जा रही है अपने रिश्तेदारों से। उनके रिश्तेदार आते हैं, उसके घर जाते हैं, हंसते हुए हमें धमका के फिर जाते हैं। ये अभी हंसते हुए आते, धमकाते और चले भी जाते हैं। चले भी जाते और प्रशासन मतलब कुछ करती ही नहीं है। प्रशासन क्या करेगी इसमें? कुछ नहीं कर रही है प्रशासन। आइए उनके पिताजी हैं, जरा पिताजी से भी हम बात करते हैं। देखिए पिता आज विवश है, आज पिता विवश हैं, करे तो क्या करें। इन्होंने अपना बेटा खोया हुआ है। देखिए जी, जो भी साजिश हुआ है सब रंजिश के तरीके से हुआ है। ये रचा हुआ पहले का एक रंजिश है। जैसे वो छिप करके अपना घर के सामने रोड पर, और बीच रोड के सामने ये दोनों लड़का के सामने उस लड़का का हत्या जो किया है, और गोली मारने के बाद भी वहां खड़ा होने के बाद जब वेस्ट में ऐसे सर उठाया उसके बाद भी रॉड से मारा है। आज जब वो पूरा पस्त हो गया है तब वहां से हटा हुआ है सब। मैंने क्या कहे, हमारा तो बदन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मेरा लाडला था वो, मेरा लाडला लड़का था। अब हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरा लाडला कितना दिन यहाँ से हट करके रहा, कहाँ गया कहाँ, वो तो आ रहा था। मैंने पूरा ये जो भी हुआ है घटना के दिन आपसे मिल के गए थे सूरज सुबह मिल के गया था। सुबह हमसे सुबह मिल करके सूरज गया, और सुबह गया फिर जो है आया नहीं। ये पूरा साजिश के, हम तो वहां थे नहीं, हम तो गोपालगंज रहते थे। लेकिन अगर उस टाइम अगर होते तो हम तो घेराव करते, हम लाश कभी नहीं उठाते, वहां से लाश नहीं जाने देते। जो पोजीशन था, जो उसकी वो लड़की है, जो उसके 9 से 7 महीने का बच्चा है,
उसका क्या हालत है, जा करके देखिए उसका क्या पोजीशन है। अभी भी आज कल भी, अभी यहाँ जब हम लोग है फिर भी आकर के कल 3-4 फायरिंग किया है सब इधर अपने घर के पास, रात भी फायरिंग हुआ है, पूछ लीजिए गांव में सब किसी से। अभी हम लोग सुरक्षित नहीं है, अभी हम लोग का कोई ठिकाना नहीं है ये कब है। देखिए, एक भाई ने एक भाई खोया है और एक पिता ने अपना बेटा खोया है, फिर भी वो लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, अभी मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा अभी मुझे नहीं पता, ये बातें कर रहे हैं। आइए हम बातचीत करेंगे उस लड़की से भी, अंजलि कुमारी से भी, कि उनका उस बच्ची का क्या कहना है और आखिर मामले की शुरुआत कैसे हुई, उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। अंजलि जी, कैसे घटना कैसे हो गया? आप दोनों में प्रेम प्रसंग कितने दिनों से? 3 साल। 3 साल से था, मतलब दोनों बात भी करते थे? हाँ, शादी के 1 साल में। शादी भी हो गया? कोर्ट मैरिज। अच्छा, कोर्ट मैरिज। तो फिर मतलब क्या वजह रहा कि जब लड़के और आप दोनों जब तैयार थे और फिर घर वाले कहाँ तक नाराज थे? सूरज से तो पहले से उन लोगों की दुश्मनी चाहते थे, सूरज को देखना नहीं चाहते थे, जो मेरे बड़े पापा थे। अच्छा। वो सूरज को शुरू से ही नहीं देखना चाहते थे। और बाद में हम लोगों की शादी किया भाग के, तो बस उसका नाम मिल गया, उनको बहाना बना के उनको मारने के लिए। अच्छा। वही मारे हैं उसने। आप दोनों भाग करके शादी किए थे? हाँ, हम लोग भाग के लखनऊ में कोर्ट मैरिज किए थे। लखनऊ में कोर्ट मैरिज किए थे? मेरे घर वालों को पता था। और ये जो लड़के हैं सूर्यकांत गिरी, इनके पिताजी मम्मी लोग तैयार थे? इनका नहीं पता। नहीं पता। तो अच्छा, एक पुलिस आपका जो कोर्ट में बयान हुआ उसमें आपने क्या बयान दिया था? तो चाचा मैं अपनी मर्जी से गई शादी में, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। अच्छा। आपका पिता जो है, सोचिए कि कोई बाप अपने बेटी को मतलब एक डोली में बैठा के विदा करता है और आपके पिता आप ही का मतलब जो है सुहाग उजाड़ दिए, वैसे पिता को क्या कहिएगा? यदि आपके पिता इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको क्या कहिएगा? बस मुझे उनको सजा दिलवाना है, अपने पति का मौत का बदला। अच्छा। उनको सजा दिलवाना है। क्या लड़ाई आप अंतिम समय तक लड़ेंगे? हाँ, मैं लड़ूंगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ूंगी। कहीं ऐसा नहीं हो ना कि बाद में आप बदल जाए, पिता से ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे पति को जितने बेरहमी से मारा कभी नहीं होगा। अभी आपका बच्चा अभी नहीं आया है, अभी आपका 7 महीने आप प्रेग्नेंट है, अभी बच्चा भी नहीं आया है। वो बच्चा जब इस धरती पे आएगा तो अपने पापा को खोजेगा, उसको क्या जवाब आप दीजिएगा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए? या उसको, इस बच्चे को वो बताइएगा कि हम दोनों प्यार किए थे और तुम्हारे नाना ही मतलब घर उजाड़ दिए। बताएंगे, लोगों ने दुश्मनी निकाला है सूरज से। आपको भी भाग के ऐसा प्रेम मतलब शादी विवाह नहीं करना चाहिए? मेरा पूरा घर, पूरा परिवार के लोग? पूरे परिवार है, और सूरज के जो अपने चाचा है वो। अच्छा। अभी फिलहाल में प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से ये मांग करूंगी कि उन सभी को ढूंढ के सजा दे, उन सभी को फांसी के फंदे तक मुझे ले जाना है बस। अच्छा, एक सवाल है कि आप दोनों की नादानी की वजह से एक परिवार अभी सुनसान पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अगर शायद सूझबूझ होता तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। बहुत समझाने की कोशिश हुई है मेरे घर वालों को, सबने समझाया, सूरज ने समझाया, मैंने समझाया, भैया लोगों ने समझाया, लेकिन अगर वो समझना चाहते तो समझ नहीं सकते थे। आप अपने पिताजी से कभी फोन पे बात की थी कि नहीं कि पापा आप छोड़ दो, रहने दो? जो हाँ, बात भी किए थे। मेरे पिता अगर राजी भी होते थे तो जो मेरे बड़े पापा थे वो नहीं मानने देते थे। वो क्या कह रहे थे? वो लोग बोले कि ठीक है, जाने दो, कर ले, छोड़ दे, मर गई हमारे लिए। लेकिन जो मेरे बड़े पापा थे वो कहता है कि नहीं, हमको मारना है उन दोनों को, क्योंकि उस बड़े पापा को सबसे ज्यादा दुश्मनी थी सूरज से, उनके भाइयों से। वो आगे बढ़ता नहीं देख सकते थे इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं इसमें बीच में तो आप हो, मतलब बीच में कहीं ना कहीं आप एक मुख्य भूमिका में थी कि शायद अगर इनके भाई से आप प्यार नहीं की होती, प्यार करना कितना जुर्म हुआ कि वो घर का परिवार चला गया। वो पहले भी, शादी से पहले भी सूरज को मरवाने की सुपारी दिए थे। अच्छा। कोई नई बात नहीं, शादी से पहले भी सूरज को मेरे बड़े पास सुपारी दिए थे मरवाने के लिए, क्योंकि उन लोग इलेक्शन में हारे थे। इलेक्शन की वजह से? इलेक्शन में हारे थे, इनकी मम्मी जीती थी। सूरज थोड़ा उनका था, वो आगे पीछे लोग थे, वो नहीं जाना चाहते थे कि सूरज आगे बढ़े। ये लोग दिल्ली से आके यहाँ पे कैसे बस गए,
कैसे हम लोगों से आगे चलेगा। उससे पहले भी सूरज को मारने की सुपारी उन्होंने दिया था। आपके पिताजी लोग? मेरे पिता, मेरे बड़े पापा मिले, अच्छा। मेरे ही घर वालों ने मिले। आपकी मम्मी है? हाँ, सभी मिले। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दोनों भाई, बड़े पा, उनकी दोनों बीवियाँ, उनके 2 लड़के, यहाँ तक कि मेरे बुआ के जो लड़के थे वो 3 भी थे, ऊपर से सूरज के जो अपने चाचा है वो भी। अभी मतलब आगे चल के आप क्या कीजिएगा यहाँ पे? मतलब रहना है या मतलब इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, और भी आगे कुछ? परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे आगे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। फिर अब बच्चे का परवरिश कैसे होगी? वो मेरा बच्चा, मैं कर लूंगी उसकी भी परवरिश, लेकिन मैं न्याय दिला के रहूंगी। अपने पति को न्याय दिलाऊंगी, इस घर को न्याय दिलाऊंगी। फिलहाल में ये अंजलि थी, लेकिन कहीं ना कहीं साहब कहते हैं ना कि जब इनको भी पता था कि इनके परिवार से इनकी दुश्मनी ज्यादा है, तो वो लोग इसी को एक मोहरा बना लिए और लड़के को मौत के घाट उतार दिए। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम सूरज के वंश को आने नहीं देंगे इस दुनिया में। उनके दोनों भाई है, उसको और उसके बच्चे को सभी को मार देंगे। अभी मारने, एक मौत करने के बाद अभी भी धमकी दे रहे दिन रात हमको। मतलब कि सूरज के बच्चे को बाहर नहीं आने देंगे इस दुनिया में, उसको भी मार देंगे, उनके 2 भाइयों को भी मार देंगे हम। देखिए, फिलहाल में कभी आप सुने नहीं होंगे कि कोई नाना इतने खुश होते हैं जब उनका नाती या नतनी मतलब इस संसार में आते हैं तो। लेकिन एक बेटी है, गलती इनका सिर्फ यही है कि ये प्यार की थी, और प्यार में लड़के के परिवार वाले को नहीं है सर, मेरा भाई जो है वो नाबालिग लड़की को मुंबई से भगा के लेके शादी करके रखा है। अच्छा। उसको बहू बना के रखे हैं घर में। अच्छा। उस पे वो आपके पिताजी का आवाज नहीं आता? तब उस पे आवाज नहीं आया और अपनी बेटी का सुहाग गुजार दिए। सोचिए क्या कहे। आपका उम्र कितना दिन हुआ? 22 साल। 22 साल में प्यार हो जाता है, लड़की विधवा हो जाती है, और वो किसके कारण? तो अपने पिता ही बेटी को विधवा 22 साल में विधवा बना देते हैं। क्या संसार विकास करता है? एक भाई खुद ही नाबालिग लड़की से प्यार करता है, विवाह करता है, भगाकर शादी करता है और अपनी बहन का मांग का सिंदूर मिटा देता है। आप लोग कभी सुने नहीं होंगे। चलते चलते एक बार सारण एसपी महोदय से एक बार निवेदन करेंगे कि इस पीड़ित परिवार को आखिर कब तक न्याय मिलेगा, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक बार हाथ जोड़कर निवेदन और विनती है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अंजलि को न्याय मिले।